साइम मुस्तफा ने बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। कई सारे सवालात इनसे करेंगे। आज जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला हो या फिर पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ हो, आगा सईद रुहुल्लाह हो, इनको बाकायदा तौर पर ज्वाइन करवाने यहाँ आए इनके घर पे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से देखें। सबसे पहले मुबारकबाद, बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गए। आपने अभी कहा कि हल का मसला हल से ही है, तो क्या कहेंगे आप इस बार जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की? देखिए, अगर आप इस अल्फाज को चेंज करें कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर कभी नहीं था। तो बेसिकली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद है, मैं बार बार आपको कहता था, आपको भी याद होंगे अपने इंटरव्यूज में मैं आपको अक्सर कहता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बुनियाद है हमारे खानदान से हुई है। तो इंशाल्लाह ताला आज अब ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मली मैंने ज्वाइन किया, जो कि काम करने का सिलसिला एक होता है, उस एंगल से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है कि मैं इस तंजीम में शामिल हो जाऊं और मिलजुल के ये काम कर सकूं। नाराजगी कहाँ थी आपको, जो इतने वक्त तक बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस के दामन थामे हुए आप रहे? नाराजगी आपको कहाँ? नहीं, देखिए, मेरा एक अलग हिसाब किताब था, मेरे नौजवानों के साथ उठना बैठना था। मेरी कोशिश थी कि पहले नौजवान इस रास्ते पे आए, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है कि सियासतदान जितने सारे यहाँ पे नौजवान हैं, वो यहाँ पे मुझे लगता है इबलीस से उतनी ज्यादा कम नफरत करते थे, उससे ज्यादा नफरत वो सियासतदान से करते थे। पहले एक टाइम था, पहले मेरा एक मंशूर था कि इन नौजवानों को मैं इस मेन स्ट्रीम में लाऊं, इनको अपने हकूक के बारे में बताऊं, ताकि ये भी अपने हक की बात कर सके। तो जब मुझे लगा कि अब एक सही वक्त है, मैंने पहले से इनसे कहा था जब वो सही वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला वो फैसला लिया जाएगा। और जब मुझे सही वक्त आया, अपनी आवाम को एतमाद में लेके मैंने ये फैसला लिया। कई सारी तनकीद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी करते आए हैं, कई सारी चीजों पर तनकीद की और कई सारे मसलों पर तनकीद की। तो आज एक बार फिर से बड़े पैमाने पे आपने जो है वापसी की। आपने कहा कि आप इसी के साथ हैं, मगर अब आपने वापसी की है, तो क्या लगता है अलग किस तरीके से ये तंजीम पीडीपी से किस तरीके से अलग है, मुख्तलिफ पार्टियों से किस तरीके से अलग है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस टाइम पे इलेक्शन का माहौल है, मैं किसी पार्टी को तनकीद करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी का मंशूर ही है कि हम इस आवाम को यहाँ पे बांटे, ये अलग अलग एक दूसरे के साथ लड़ झगड़े। तो मुझे नहीं लगता है इस टाइम पे तनकीद करने की जरूरत है। जो भी यहाँ पे पार्टी है, देखिए, हर कोई यहाँ पे चाहता है कि मैं कश्मीर की आवाम के लिए बात करूं, कश्मीर की आवाम के लिए इस टाइम पे आगे मसले मसाइल जितने हमारे हैं उनका हल ढूंढूं। तो जितनी सारी पार्टियां हैं जो अगेंस्ट बीजेपी इस टाइम पे लड़ रही है, उनका मैं तहे दिल से यहाँ पे खैर आमद करता हूं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको भी तनकीद करें। बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे जो भी पार्टियां लड़ रही हैं, हमें चाहिए कि क्या पता, देखिए, पोस्ट इलेक्शंस क्या पता इस टाइम पे जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं, बाद में हमें ऐसी जरूरत पड़े कि पोस्ट इलेक्शंस हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़े, तो इंशाल्लाह ताला वो आगे जाके देखेंगे। फिलहाल तनकीद का कोई मुझे गांदरबल की आवाम चाहती थी आप सामने आए, आपके जितने भी चाहने वाले थे आप जो है असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लें, मगर आज ऐलान हुआ है कि शायद उमर अब्दुल्ला जो है इंतखाबात कंटेस्ट कर सकते हैं गांदरबल से। तो धोखा नहीं हुआ आपकी आवाम? देखिए, पर्सनल मुफाद जो होता है वो हमेशा यही होता है, जैसा उमर साहब ने भी आपको कहा, जैसा रुहुल्लाह साहब ने भी आपको कहा कि हर कोई चाहता है इलेक्शन लड़ना। देखिए, सारी चीजें खाली इलेक्शन नहीं होती है। मैं कल भी अपने लोगों से बात कर रहा था कि इलेक्शन के बगैर भी कुछ चीजें होती हैं, जहां पे मुझे लगता है कि गांदरबल की बेहतरी कल को होगी। गांदरबल को मेरा नुमाइंदा बनने से ज्यादा अगर कोई और बनता है और उससे ज्यादा और जाके मैं गांदरबल की खिदमत कर सकता हूं, तो इंशाल्लाह ताला वही फैसला होगा। अपने उमर साहब ने भी आपको कहा कि साइम मुस्तफा जब मुझसे मिले, अपने घर के लिए कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ आवाम के लिए मांगा। तो मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे जो भी फैसला बेहतर लगा अपनी आवाम के लिए, मैंने अपनी आवाम को एतमाद में लेके वो फैसला। कई सारे ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स होते, कई सारे लीडर्स होते हैं जो तंजीम ज्वाइन कर गायब हो जाते हैं, जिस तरीके से काफी ऐसे नौजवान दिखे, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप भी इस पार्टी में जाकर कहीं गायब हो जाएं? साइम मुस्तफा अपने आप में एक लीडर है, खाली एक वर्कर नहीं है। मैं अपने में एक आवाज हूं, तो बात वो नहीं है। आपने देखा होगा कि आज तक अगर आप देखें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री उठा के देखे, मुझे लगता है मैं वाहिद ऐसा बंदा हूं जितनी इतनी सारी शख्सियात आई और मुझे अपने घर पे हौसला अफजाई करके ज्वाइन कराया। तो आपको भी लगता है, उस चीज से आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि टॉप लीडरशिप जब यहाँ पे आए तो मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। तो इंशाल्लाह ताला मजबूती के साथ काम करेंगे और बीजेपी को एक मुंह तोड़ जवाब आने वाले। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का एक तंज किया गया है शेख इशफाक जबार पे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शेख इशफाक जबार यानी कि जो माजी में फैसले लिया था वो गलत था, और कभी भी वो आते थे तो वो कहीं न कहीं कुछ डिमांड जरूर करते थे। तो जिस तरीके से निजाम चल रहा है, देखने वाली ये बात होगी कि कहां तक ये निजाम महदूद रहेगा और किस तरीके से चलेगा। फिलहाल के तौर पर ये बात साबित हो गई है कि उमर अब्दुल्ला इंतखाबात में जो है गांदरबल से हिस्सा लेने वाले हैं, और इसी के साथ साथ महर अली जो है वो कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी से हिस्सा लेने वाले। देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान के साथ।